गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। मध्य प्रदेश की शस्य श्यामला पवित्र धरा ओंकारेश्वर पतित पावनी मां नर्मदा के निर्मल तट पर स्थित है एक अनमोल धरोहर गौरी सोमनाथ मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम है। ऐतिहासिक परमार काल के लगभग 10वीं-11वीं सदी में निर्मित ये भव्य मंदिर आज भी अपनी स्थापत्य कला और आध्यात्मिक ऊर्जा से जनमानस को सहज ही आकर्षित करता है। तीन मंजिला ये मंदिर अपनी अनूठी आयताकार संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गर्भगृह में प्रतिष्ठित है एक विशाल चमकते काले ग्रेनाइट से निर्मित 6 फीट ऊंचा शिवलिंग। यही हैं बाबा सोमनाथ। और उनके समकक्ष विराजित हैं 4 भुजाओं वाली माता गौरी, जो अन्य किसी शिवालय की भांति शिवलिंग के तल में नहीं बल्कि उनके समानांतर पूजित हैं। यही अद्वितीय संगति इस मंदिर को विशेष बनाती है। यहाँ पे माता गौरी पार्वती का यह महत्व है। इन्हें इच्छा पूर्णेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोइच्छा जो भी मांगता है वो इच्छा पूर्ण होती है मैया गौरी से। मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान नंदी की प्रतिमा के संबंध में एक रहस्यमयी किंवदंती है। कहा जाता है कि यदि कोई उनकी आंखों में निहारता है तो उसे अपने अगले जन्म की झलक मिलती है। खड़े होगा वो औरंगजेब, तो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसको सुअर का मुंह दिखा, तो उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने उसी टाइम उस मूर्ति को जला दिया, जला के उसी टाइम खंडित कर दिया। मंदिर के ऊपरी खंड में निर्मित हैं सुंदर झरोखे, जिनसे मंद मंद शीतल बयार बहती है। इन झरोखों से ओंकार पर्वत और नर्मदा कावेरी संगम का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं को मोहित कर देता है। यहाँ की आरती सुबह शाम गूंजती घंटियों और शंखनाद के साथ मानो यहाँ कण कण शिवमय हो जाता है। माना जाता है इस शिवलिंग को 2 वयस्क अपने हाथों से पूरा नहीं घेर सकते, लेकिन यदि वे मामा भांजे हों तो उनकी भुजाएं शिवलिंग को समाहित कर लेती हैं। ये चमत्कार, ये रहस्य इस मंदिर को मामा भांजे के विशेष तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित करता है। मंदिर परिसर में मामा और भांजे के लिए अलग अलग शिवलिंग की स्थापना इस मान्यता को और भी आध्यात्मिक गहराई देती है। ये दोनों शिवलिंग मामा भांजे के स्वरूप में है। तो यहाँ पे पूर्व समय में बताया जाता है कि जो सगे मामा भांजे होते थे सगे, तो उनके अपनी बाहों में वो लेते थे, दोनों मामा भांजे तो ये बाहों में आते थे। मतलब कि किंवदंतियों के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा अर्चना की थी। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन मानते हैं। परमार काल में इसे मंदिर का भव्य स्वरूप मिला। बाद में मराठा शासकों ने जीर्णोद्धार कर इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। आज भी ये मंदिर श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। गौरी और सोमनाथ की महिमा अपरंपार है। कोटि कोटि प्रणाम। आइए ओंकारेश्वर की इस दिव्य यात्रा में गौरी सोमनाथ के सानिध्य में आत्म शांति, आस्था और दिव्यता का अनुभव कीजिए। निर्विकार ओंकार विनाशी तुम्ही देव।